हेलो एवरीवन। आज हम शेखावाटी मिशन 100 निर्देशांक ज्यामिति मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सरल करेंगे। और इंपॉर्टेंट के साथ में सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इसके ब्लूप्रिंट को देखना चाहिए। सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट को जो समझेगा उसी के अनुसार अपनी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा तैयारी करते हैं, 1 महीना बचा है, बेकार जाएगी। बेकार का मतलब ये हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते अगर आप ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं पढ़ते हो। मेरी बात नोट कर लेना। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखो। इसमें कुल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक के आएंगे? 7 अंक के। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्प वाला 1 अंक का, एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान वाला 1 अंक का, एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का, और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घउत्तरात्मक 3 अंक का। और 3 अंक के क्वेश्चन वाले में अथवा में भी आएगा, वो भी इसी निर्देशांक ज्यामिति से होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत करें। अगर आपको ये कंप्लीट इसमें 7 में से 7 अंक लेके आने, तो बिना स्किप किए क्वेश्चनों को पूरा जरूर देखें। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। अब ये मूल बिंदु होता क्या है, एक बात सभी समझ लेना। ठीक है। देखो, जैसे अपन ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है। और ये दोनों जहां पे भी काटती हैं उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। अब ये 0,0 दो बार लिखा ना। पहला मान होता है अक्ष का, दूसरा मान होता है वाई का। ठीक है। अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है ना। और ये 4 भाग बनते हैं, चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आई? समझ में आई ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए किसका। अगला सवाल क्या है? निर्देशांक दे रखे हैं -1,1 में भुज और कोटि का मान क्रमशः है। देखो, आपने अभी बात की है कि ऐसे जो मान लिखे होते हैं ना, उसमें पहला मान x का होता है, दूसरा y का। तो पहला x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि। तो भुज का मान -1, कोटि का मान 1। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, k,2 और दूसरा दे रखा 3,4। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? √8। और k का मान पूछा है। देखो, जब 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक k,2 और दूसरा है 3,4, इनके बीच की दूरी कितनी है? √8। ठीक है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाता हूं कैसे करना है आपको। इसके दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है ना। तो k-3, ठीक है, अक्ष में से अक्ष, y में से y, प्लस 2-4। आगे पीछे किसी में से घटाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है ना। वर्ग है दोनों तरफ, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा? वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चन में आपको करके दिखाना होता है। इसमें तो डायरेक्ट अपन याद रख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना, इसमें तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा? a-b की होल स्क्वायर सूत्र लगेगी। क्या होता है? k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस की तरफ में लगी 2 गुणा 3 6k। ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा? -2। -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? +4। और इधर कितना बचा है? 8 है। वो 8 को अपन इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का बराबर बच जाएगा 0। अब देखो, k स्क्वायर माइनस के 6k और देखो प्लस के 9 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13। 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 5 बराबर 0। ये अपनी आ गई समीकरण। ठीक है। 1 नंबर वाले सवाल में भी आपको टाइम नहीं लगाना ज्यादा। सबसे पहले घटती घात के रूप में लिखना, ये बात याद रखना। पहले k स्क्वायर का, फिर k का पद, फिर अचर पद, तभी आप उसको सही कर पाओगे। पहले -6 के टुकड़े करेंगे, कितने होंगे? कि जोड़ करे तो कितना आना चाहिए? देखो, जोड़ करे तो कितना आए? -6। और गुणा करे तो कितना आए? +5। कितना आए? +5। तो देखो, ऐसी संख्याएं 5 को अगर अपन 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। और 5 और 1 दोनों अगर समान चिन्ह के लेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो देखो, इसका गुणनखंड क्या होगा? -5k और -1k। देखो, माइनस के दोनों जोड़ोगे तो -6 हो जाएंगे। गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
और 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5, ठीक है ना, सही हो गए। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में पहले दो में क्या कॉमन आएगा, k, तो k माइनस 5, यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1, माइनस 1 क्यों आया, देखो 5 किसका यहाँ पे, माइनस का, यहाँ किसका है, प्लस का, तो दोनों का चिन्ह क्या होता है, समान बनाना होता है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, तो k किसका हो गया, प्लस का, 5 माइनस का बराबर 0। अब देखो ये कोष्टक समान है ना, तो इसको कॉमन ले लो, k माइनस 5, और यहाँ क्या बच जाएगा k, और यहाँ कितना बचा, माइनस 1 बराबर 0। अब k माइनस 5 बराबर भी 0 है, और k माइनस 1 बराबर भी 0 है, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से k का मान आ जाएगा 1। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर अपना हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर क्या होगा, k का मान 5 और 1 का है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाना आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु दे रखा है 5, -2 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछी जाती है, तो आपको नोट करना है, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, और जब दूरी पूछी जाती है तो उसको उल्टा लिख दिया करो हमेशा। उल्टा का मतलब ये नहीं कि 5 को उल्टा बनाने लग जाओ, 2 का उल्टा बनाने लग जाओ। y अक्ष से दूरी पूछी है तो अक्ष का मान कितना है, 5 इकाई। अगर इसी क्वेश्चन में x अक्ष से दूरी पूछता तो कितना लिखते, -2 नहीं लिखते, क्योंकि दूरी कभी आपको ऋणात्मक नहीं लिखनी है, तो कितनी लिखोगे, 2 इकाई। कितना लिखोगे, 2 इकाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है बिंदु -1,1 चतुर्थांश में स्थित है। देखो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये सवाल आपको बताना है। अभी अपन ने चतुर्थांश की बात भी करी थी, देखो ये पहला चतुर्थांश है, इसमें कौन सी संख्या होगी, देखो जैसे इधर 1, 2, 3 प्लस की संख्या आती है, ऊपर भी y का मान प्लस का आता है, संख्या रेखा पे लिखते हैं ना, -1, -2, -3, इधर x का मान प्लस माइनस का होता है और इधर y का मान माइनस का होता है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि ये जो पहला सवाल जो आपको पूछा गया है, इसमें क्या दिया हुआ, देखो -1 और 1, यानी x का मान किसका है, माइनस का, तो x का मान माइनस ये इस साइड में होगा, देखो x का मान माइनस इस साइड में होगा, y का मान किसका है, प्लस का, तो y का मान प्लस का इस साइड में होगा, तो इसका मतलब इस चतुर्थांश में आई है, तो किस में होगा, सेकंड में। तो ये आपको पहचानना है कि x का मान प्लस इधर दाईं तरफ, y का मान प्लस ऊपर की तरफ, और बाईं तरफ x का मान माइनस और नीचे y का मान माइनस। इससे चतुर्थांश का निर्धारण करना है वो बहुत आसान हो जाता है, अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। फिर है अगला, दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी √10 है, a का मान ज्ञात करना है। अभी अपन ने किया था, a का मान निकाला था, सेम उसी प्रोसेस से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, x अक्ष पर स्थित बिंदु, किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है, देखो कोटि होती है y का मान, और कोई बिंदु जब मान लो x अक्ष के ऊपर स्थित है, x अक्ष के ऊपर स्थित है, जैसे x अक्ष है, तो इस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो y का मान यानी कोटि का मान x अक्ष पे कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। तो आपको इसमें कौन सा आंसर लिखना है, 3 नंबर, कितना लिखना है, 3 नंबर। फिर है बिंदु -x, -y की मूल बिंदु से दूरी होगी, देखो संख्या माइनस की दे रखी हुई है, प्लस की, क्योंकि अपन दूरी लगा का सूत्र लगाते हैं तो उसमें करते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर करते ही वो संख्या प्लस की हो जाती है, और मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, यहाँ पे जो भी मान दे रखा हो उसका वर्ग करके जोड़ दो और वर्गमूल में लिख दो। तो जैसे x -x का स्क्वायर करोगे प्लस का x स्क्वायर, प्लस -y का स्क्वायर करोगे प्लस का y स्क्वायर, और ऊपर किसका चिन्ह लगा देंगे, वर्गमूल का, क्योंकि ये दूरी सूत्र में होता है, दूरी सूत्र में होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसमें जब भी आपको मूल बिंदु से कोई दूरी पूछे तो क्या करना है, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु Q, बिंदु P और R का मध्य बिंदु है तो x का मान, बहुत अच्छा सवाल है। देखो जैसे आपको
ये दे रखा है बिंदु Q है, वो क्या दे रखा है, बिंदु P और बिंदु R, इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ध्यान देना 0,1 Q का मान है, P का मान कितना है 5, -4 और R का मान x और 6। ठीक है, अपन को x का मान निकालना है। मध्य मान का मतलब क्या होता है, जैसे ये x1 y1 x2 y2 होते हैं, ये मध्य यानी बीच में स्थित है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मध्य मान का सीधा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। x का मान निकाला ना, इन दोनों को जोड़ो, x वालों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5 + x और बट्टे में 2 बराबर, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका आधा हो जाएगा, और आधा है उसका मान कितना देर का है 0। अब 2 का 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए 5 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपका मान कितना आएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5। अगर ऐसे y का मान निकालना होता तो y वाले निर्देशांक लेते। y के कौन से हैं, 1 और y के हैं -4 और 6, इन दोनों को जोड़ते प्लस का 2 बचता, 2 में 2 का भाग लगाते 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप x और y के मान निकाल सकते हो। समझ में आया है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यदि एक वर्त का केंद्र दे रखा है 3,5 और एक व्यास के अंत बिंदु दे रखे हैं, तो y का मान पूछा है। ये सवाल अभी वाला सेम वैसा ही सवाल है जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा था। जैसे ये व्यास हो गया, एक सर्कल है उसका व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखे 3,5, कितने दे रखे 3,5, और व्यास के कितने दे रखे 4,7, और यहाँ दे रखा 2,y। ठीक है, क्योंकि केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु तो होता है ना, अरे व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र। तो इसमें भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, y का मान पूछा है। मैंने अभी बताया भी था कि y का मान ज्ञात करने के लिए y वाले पद जोड़ेंगे। y का मान कौन सा है, 7 और y, इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और y को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। वो किसके बराबर होगा, y का मान कितना है यहाँ पे 5 के बराबर होगा। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और 10 में से फिर ये 7 क्या करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो y का मान कितना आएगा, 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 5 इकाई है तो p का मान, इसमें भी डायरेक्ट आपको दूरी सूत्र लगाना है, और दूरी सूत्र लगाएंगे और इसका मान आ जाएगा। देखो कैसे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट दूरी सूत्र निकालना आपको सिखाता हूं जिससे आपके समय की बचत होगी। कैसे निकालोगे, देखो 4 में से 1 घटाओगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। p में से 0 घटाओगे तो p बचेगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल। ठीक है, बराबर कितना है 5। ध्यान देना, ये वर्ग है, वर्गमूल है, इधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो यानी ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। 9 इधर जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 9 घट जाएंगे तो 16 है। अब पी का मान निकालना है तो वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब आपको देखो, केवल 4, केवल -4 प्लस -4 दोनों मिलेंगे तो स्क्वायर होता है, तो इसके 2 मूल होते हैं ना, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो आपको +-4 वाला ऑप्शन सही करना है, नहीं तो केवल 4 वाला, नहीं केवल -4 वाला, आपको दोनों वाला आंसर सही कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जो बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है। देखो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता ना, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। एक्स अक्ष पे बिंदु होता है, उसके निर्देशांक होते हैं x, 0, और y अक्ष पे होता तो 0, y। ठीक है, ये बिंदु दे रखा है P, और आपको A बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है -1, 0, और B बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक कितने हैं 5, 0। अब सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना, ये जो बिंदु P है ये A से और B से क्या है, बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पर है इसका मतलब क्या है, P की A से दूरी निकालो और P की B से दूरी निकालो और दोनों को बराबर रख दो। समझ में आया, दोनों को बराबर रख देंगे। दोनों को बराबर रखोगे तो दोनों की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। P की A से दूरी निकालो, P की B से दूरी निकालो, तो ये कैसे निकलेगी, P की A से दूरी निकालते हैं, x में से a घटाएंगे तो कितना बचेगा
x में से a घटाएंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा और उसका स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह बराबर p की b से दूरी निकालेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर और 0 में से 0 0 का स्क्वायर वर्गमूल है। देखो वर्गमूल वर्ग करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनका स्क्वायर खोल दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रस्म में लगेगी दोनों तरफ, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सेम ऐसा इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 ए भी होता ना 2 गुना 5 10 एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ प्लस के हैं कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक्स के पद एक तरफ कर लो और अचर पद एक तरफ, तो कैसे रखेंगे अपन, माइनस के 2x को यहीं रख लिया, 10 इधर है माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे बराबर 25 और एक इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8x बराबर 24। अब देखो दोनों तरफ 8 से कट रहे हैं, 8 का भाग एक बार या 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, देखिए अपने अभी जो क्वेश्चन किया ना इसमें x का मान -1 रख दिया, यहाँ पे प्लस का -1 रखना था, मैंने प्लस का लगा दिया, तो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंजेस कर लेना इसको, देखो ये प्लस का होगा तो इसमें प्लस वाली रश्मि का लगेगी, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इतना सा चेंज होगा, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 10 और 12 दो 12 हो जाएंगे, यहाँ 12x बराबर 24। अब ये 12 से कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 और y का मान तो 0 होता ही है, अरे x एक्स के ऊपर y का मान तो कितना होता है 0, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,0, ठीक है क्लियर। अगला देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिंदु y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो y अक्ष पे स्थित, y अक्ष पे होता ना तो 0, y और x अक्ष पे होता तो अभी अपन ने किया था, x अक्ष पे होता तो x, 0 लिखते, y अक्ष पे तो 0, y लिख देते हैं, ठीक है। फिर है आकृतियों की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए का उपयोग किया जाता है, किसका, निर्देशांक ज्यामिति का, जो अपन अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो आपको एक आकृति दिख रही है, इसमें ये y एक्स है ये x अक्ष है, यहाँ बिंदु A लिखा हुआ, A से ये दूरी यहाँ 36 किलोमीटर है और यहाँ से ये B तक की दूरी 45 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो A से B तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है, क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। लेकिन दूरी सूत्र लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको x और y के दोनों के मान चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो किसका प्रयोग कर सकते हो इसमें, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना। किसका प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका आंसर लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। फिर है विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र याद कर लेना, m1x2 प्लस m2x1 और नीचे m1 प्लस m2, ऐसे ही y वाले में भी यही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 0, 0 की 36, 15 के बीच की दूरी, तो इसमें दूरी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करोगे 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके जोड़ोगे और उसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। फिर निर्देशांक दे रखे हैं आपको, m1 व m2 के मान क्या है, देखो m1 और m2 के मान पूछ रहा है, तो m1 का मान देखो, m1 की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे k और m2 की जगह कितना लिखा हुआ है 1, तो आप इसमें क्या लिखोगे k, 1, m1 का मान कितना है
k और m2 का मान कितना है 1। ये सूत्र याद होगा वो बता देगा फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, बिंदु 2,3 और 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सीधा सा तरीका बताता हूँ। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है या खालिस्तान वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको निकाल के दिखाने की जरूरत होती नहीं है। कैसे निकालोगे, अक्स का मान पहला कितना है 4 और 2, कितने हो जाएंगे 6, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3, फिर 6 और 3 9, 9 में 2 का भाग लगाओगे तो 9/2 ही रहेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजित। फिर है अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। अगर y अक्ष पे पूछे तो 0, y। दोनों सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे आपको एक वर्ग दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिखाने के लिए आप कैसे दिखा सकते हो, आप वर्ग के सम्मुख शीर्ष देखो, जैसे एक वर्ग दे रखा है, ये दे रखा है, इसके ए बी सी और डी, सम्मुख शीर्ष का मतलब क्या है, ये ए और सी क्या है, सम्मुख शीर्ष है। तो ए और सी सम्मुख शीर्ष है, तो इनके बीच की विकर्ण की लंबाई होगी, क्या हो गया, ये विकर्ण तो हो गया ना, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे, ए और सी के निर्देशांक दे रखे, दूरी सूत्र से विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, दूरी सूत्र से। तो देखो दूरी सूत्र लगाया हुआ है, इसमें ये एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, किसी को भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मान लिख दिया। देखो 3 माइनस माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 5 हो गया होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस, माइनस का चिन्ह इसमें पहले से है तो प्लस 4 और स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल का चिन्ह है ही, तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, ये कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ोगे तो 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये निकल गई इसके विकर्ण की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु ए बी सी और डी से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो देखो चतुर्भुज लिख लिया अपन ने, उसके चारों शीर्ष दे रखे हैं, चारों शीर्ष लिख लिए। अपन पहले ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे, सी डी दूरी निकालेंगे और ए डी दूरी निकालेंगे। चारों दूरी निकाल ली अपन ने, देखो कितनी आई है 2√2, सब 2√2 आ रही है। अब सिर्फ भुजाओं के आधार पर किसी चतुर्भुज का निर्धारण नहीं हो सकता। फिर क्या निकालेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। तो देखो इसके विकर्ण AC निकाला और विकर्ण BD निकाला, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु Q दे रखा है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो अक्ष का मान क्या होगा। देखो बिंदु Q की P से और बिंदु Q की R से दूरी क्या है, बराबर है। इसका मतलब PQ दूरी और QR दूरी दोनों को बराबर रख देंगे और दूरी सूत्र लगा दिया। तो दूरी सूत्र लगा दो, देखो 5 में से 0 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस -3 में से 1 घटाएंगे तो -1, 3 -1 का स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह। ऐसा इधर कर देंगे, 0 में से अक्स घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 में से 6 घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, वर्गमूल का चिन्ह। अब इसको सरल कर लो, देखो 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हैं, -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 16। ऐसे ही इधर 0 में से अक्स घटाओगे तो अक्स ही बचेगा माइनस का, और माइनस के अक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस का अक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे, -5 का स्क्वायर 25। अब दोनों तरफ वर्गमूल है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गए कितने हो गए 41 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 25। अब अक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 25 को इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 41 में से 25 घटाएंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, +-4। कितना होता है, +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है। तो देखो y अक्ष पर बिंदु मानते हैं 0, y, बिंदु P मान लिया 0, y। अब बिंदु P की A से भी दूरी और बिंदु P की B से भी दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। अभी क्या अपने ऊपर सवाल, दोनों के बीच की दूरी निकाली अपने, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या करना, y स्क्वायर से, तो देखो ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया,
अब क्या बचा, y के और अचर पद बचे हैं। y अचर पद एक तरफ लो, y के पद एक तरफ। 10y यहीं रख लिया, 6y प्लस माइनस का था इधर आया प्लस का होगा, 25 इधर प्लस का है, 61 इधर आएगा तो माइनस का हो गया। तो देखो ये कितने बच्चे, -4y बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया और 4 का भाग 36 में लगाया तो 9 आ गया। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए, 0,9। इतना करना आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के में विभाजित करता है। तो देखो वो बिंदु अपन ने मान लिया बिंदु P, इसके निर्देशांक मान लिए x, y और उसमें क्या लगा दिया, विभाजन सूत्र। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करना कि विभाजन सूत्र अपन लगा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अपन ने एक लाइन खींची, ये रेखाखंड है, इस पे इसको मैंने ए बी लिख दिया, यहाँ पे बिंदु P मान लिया अपने, उसके निर्देशांक x, y ये है 4,-3 और 8,5। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और अनुपात दे रखा है इनका 3:1, यानी m1 का मान कितना है 3, m2 का मान कितना है 1। अब आपको विभाजन सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही कोमा लगा के y वाला लिख देंगे, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1, और कुछ ज्यादा चेंज करना नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या मान रखेंगे अपन, मान देखो m1 की जगह कितना रखेंगे 3 गुणा x2 की जगह देखो 8 प्लस m1 की जगह m2 की जगह 1 और x1 की जगह 4, नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। ऐसे ही y1 वाले में लिख दो, m1 का मान 3 गुणा y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना है -3, -3 बटे में 3 प्लस 1। यहाँ तक कर लिया। अब आगे इसको सरल करते हैं। आगे देखो 24 हो गए, गुणा किया तो ये 4 हो गए, 24 से 4 कितने हो गए 28, 28 में 4 का भाग लगाएंगे 7 आ गया। यहाँ 15 -3, 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेंगे, 12 में 4 का भाग लगाओगे तो 3। ये अपना सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है ना आरपीएससी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है 2011 में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपको पता है, अभी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आया था। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो क्या होगा, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए इस वीडियो में। जैसे एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये विकर्ण एसी हो गया, ये विकर्ण बीडी हो गया और मध्य बिंदु ओ लिख दिया। विकर्ण एसी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु भी क्या है, ओ है, यानी दोनों का मध्य बिंदु समान है ना। तो क्या करेंगे अपन, देखो सवाल के अंदर देखना, दोनों का मध्य बिंदु समान है तो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु तो समान ही है इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे, एसी का मध्य बिंदु निकालना तो एसी वाले निर्देशांक जोड़ो। देखो 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15/2, 6 और 9/2 हो गए ना। फिर 1 और 4 जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। ऐसे ही बीडी के निकालोगे तो बी और डी के निर्देशांक देखो 8 और पी को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, 2 और 3 को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो आगे करना है कि आपको ये 15/2 हो गया, ये 5/2, ये 8 प्लस पी बटा 2 और ये 5/2। अब क्या करना है अपन को अक्ष पी का मान निकालना है, तो पी किस में आ रहा है, अक्ष वाले में आ रहा है ना, तो दोनों तरफ के अक्ष निर्देशांक की तुलना कर देंगे। 15/2 को लिख दिया बराबर 8 प्लस पी बटा 2 लिख दिया, 2 से 2 को काट दिया और पी का मान निकाला तो 8 को 15 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 15 में से 8 घटाए तो 7, यानी पी का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
देखो P और Q के बीच दूरी सूत्र लगा दिया और PQ की जगह कितना लिख दिया 10। ठीक है, फिर क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो यहाँ तो 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा। यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, और y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर खोल दो, ये तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रस्म में लग गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है तो 2 गुना 3 6 और साथ में y। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y तो है ही, 64 64 को और 9 को जोड़ेंगे तो 73 हो जाएंगे, 73 100 की तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये घटा दिए, 27 बच गए और 27 का पक्षांतरण कर लिया बराबर 0 आ गया। अब इसके टुकड़े कर लिए, 9 6 के टुकड़े करेंगे, जोड़ करें तो 6 आए, गुणा करें तो माइनस के 27 आए, तो कितने होते हैं 9 और 3, प्लस के 9 माइनस के 3, तो 6 बच जाएंगे, घटाएंगे तो और गुणा करोगे तो 27। ये इसके गुणनखंड हो गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया, तो x का मान y का मान एक तो आ गया -9 और एक आ गया प्लस का 3। ये दो मान इसके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब करवाऊंगे आपको मैं दीर्घ वाले क्वेश्चन, जो आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, एक दो सवाल अपन करके देखते हैं, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि 3 अंक वाला क्वेश्चन आएगा कितना बड़ा करना आपको। जैसे बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो जैसे P और Q एक रेखाखंड PQ बना लिया आपने, इसके समान 3 भाग करने हैं। देखो किसी भी रेखाखंड के कितने भाग करने हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे इसके समान 3 भाग करने हैं PQ रेखाखंड के, तो 2 बिंदु चाहिए अपन को A और B। देखो समान बिंदु भाग हो गए, P से A तक का 1, A से B तक का 2 और B से Q तक का 3 हो गए ना। यानी जितने समान भाग करने हैं उससे एक कम बिंदु चाहिए। देखो समान 3 भाग करने तो 2 बिंदु चाहिए, ऐसे ही समान 4 भाग कर रहे हैं तो 3 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो बिंदु P है, A है ना, ये रेखाखंड PQ को कितने समान भागों में विभाजित कर रहा है, इधर वाला 1 और इधर कितने बचते हैं 2, तो यानी ये 1:2 में विभाजित कर रहा है। B बिंदु है, देखो B बिंदु से इधर कितने भाग है 1 और 2, तो इधर वाला अनुपात 2, इधर वाला अनुपात 1। इसमें अनुपात दिया हुआ नहीं है तो अपन को थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है ना, तो बिंदु A के लिए अनुपात निकालिए अपने, x1 y1 x2 y2 के मान आपको पता है, ये x1 y1 ये x2 y2, ये x2 y2 और m1 m2 का मान पता है। अब इसमें विभाजन सूत्र लगा दो, विभाजन सूत्र में मान रख दो। देखो m1 की जगह कितना रखेंगे 1 गुणा x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 2 गुणा x1 की जगह -3 और बटे में 1 + 2। ऐसे ही y वाले मान रख दिए, इसको सरल कर लिया, ये आ गए बिंदु के निर्देशांक। ऐसे ही बिंदु B के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 और x1 y1 x2 y2 के मान तो वही रहेंगे, सिर्फ अनुपात चेंज होगा, तो अनुपात m1 और m2 के मान बदल देंगे। इसको सरल किया तो ये आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके 3 अंक वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है तथा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। x अक्ष से विभाजित होता है तो x अक्ष विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। अपन ने ये लिख दिया, इसके अंदर ए बी रेखाखंड लिख दिया, P है इसके निर्देशांक x, 0, ये निर्देशांक आपको दे ही रखे। अपन को विभाजन पूछा तो इसको मान लिया अपन m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो जिसका मान 0 होना वो सूत्र लिखना। देखो x का मान तो दे रखा है x से, y का मान 0 है ना, तो विभाजन सूत्र y वाला लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऐसे नहीं है, इसमें दोनों विभाजन सूत्र लिखे, आपको 0 वाला लिखना है, ये लिखना m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2, क्योंकि y का मान 0 है ना। जैसे आपने दोनों लिख भी दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे फिर, तुलना करेंगे ना अपन, तुलना करेंगे तो 0 वाला कौन सा, देखो ये 0 वाला, इससे तुलना करेंगे तो देखो ये 0 से तुलना करेंगे तो बराबर 0 रख दिया, या अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो m1 + m2 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया, और 5m1 - 5m2 बराबर 0 आ गया। 5 कॉमन ले लिया और कॉमन लेके इसको भी 0 के भाग में भेज दिया तो 0 हो गया। अब -m2 है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का, और वापस इसके नीचे भेजेंगे तो देखो यहाँ पे गुणा में कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना, तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं,
M2 यहाँ नीचे आ गया, M1 बटा M2 बराबर कितना आ गया 1:1। कितना आ गया M:1 अब मान लो इसके निर्देशांक P का मान भी निकालना है तो क्या करेंगे, P का मान निकालना तो अब पहले वाले अक्ष वाले मान से तुलना कर दो। जैसे अक्ष बराबर ये मान है, ठीक है, M1 और M2 का मान आपको पता चल ही गया, 1 रख दिया, 4 गुणा 1 माइनस का 4 रहेगा, प्लस का 1 बटा 1 प्लस 1। अब माइनस के 4 और प्लस का 1 तो माइनस के 3 बच गए, नीचे 2 आ गए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, -3/2, 0। ये आ गया बिंदु P का मान। समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आए तो आपके ये 7 अंक है वो भी कंफर्म हो गए, ठीक है। और शेखावाटी मिशन आप इसकी QR कोड स्कैन करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपकी तैयारी ऐसी ही चलती रहे जिससे आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें।